गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज आपके होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसमें इसके बाद जिसमें अदर वर्क है वो करेंगे। आपका मेन फोकस इसी चैप्टर पे होना चाहिए। 2 दिन पहले भी आपसे स्टार्ट कराया था, ये कुछ बताया था इसके बारे में, बाकी रह गया था, बाकी आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम है आपका पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट क्या होता है देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नेम है पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट होता है क्या? सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि पारिवारिक बजट होता क्या है। देखिएगा, पारिवारिक बजट, परिवार का बजट एक परिवार की वित्तीय योजना है जो एक निश्चित अवधि में अपनी आय और खर्च की सूची को तैयार करता है। ठीक है, डेफिनेशन तो होगी इसकी ये कि पारिवारिक बजट परिवार के बजट की एक वित्तीय योजना है जो एक निश्चित अवधि में अपनी आय और खर्च की सूची को तैयार करता है। ठीक है, ओरल टाइप से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट आय और व्यय को संतुलित रखने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, परिवार में मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती, परंतु उसकी आमदनी अवश्य सीमित होती है। ये कहा गया है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनकी तो कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है, बट उनकी जो इनकम होती है, जो उनकी आमदनी होती है, उसकी एक सीमा या वो एक सीमित रूप से होती है या उसकी कोई लिमिट होती है। इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती, बट आमदनी की, इनकम की लिमिट होती है। सीमित आय के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां एक और आवश्यकताओं की प्रधानता को निर्धारित करना जरूरी होता है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक व्यय को नियोजित करना भी आवश्यक होता है। इसमें बताया गया है कि सीमित आय के द्वारा जो हमारी इनकम है, उस आय के द्वारा सीमित आय के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सीमित आय है और हमारी जो इच्छाएं हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, तो सीमित आय को ध्यान में रखते हुए, अपनी लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जहां एक और आवश्यकताओं की प्राथमिकता को निर्धारित करना ज़रूरी होता है। तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें भी प्राथमिकता देनी बहुत ज़रूरी होती है। वहीं दूसरी ओर व्यय को नियोजित करना भी आवश्यक होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, मतलब उसे भी एक लिमिट के अकॉर्डिंग खर्च करना चाहिए हमें, कि हमें कब और कहाँ किस चीज़ पे इतना खर्च करना है। देखिएगा, ऐसी स्थिति में बजट ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम आय व्यय को नियोजित कर पारिवारिक जीवन को सुखी, संतुष्ट एवं समृद्ध बना सकते हैं। इस कंडीशन में कहा गया है कि जो सबसे मेन मुख्य कारण है वो सिर्फ बजट है। यदि हम बजट बना के चलते हैं, बजट के अकॉर्डिंग ही अपना खर्च करते हैं, तभी हमारा जो जीवन यापन है, वो जो हमारा जीवन है वो सुखी ढंग से संतुष्ट बन सकता है, अगर हम बजट को तैयार करके रखेंगे तो। एक पुरानी कहावत है, तैते पाप पसारिए जैते लंबी सोए। मतलब एक बुजुर्गों की कहावत है, इसमें कहा गया है कि तैते पाप पसारिए जैते लंबी सोए, अर्थात मनुष्य को उतना ही धन व्यय करना चाहिए जितनी उसकी आय है। मतलब जो व्यक्ति है उसे उतना ही धन खर्च करना चाहिए, अपनी जो इनकम है, इनकम को ध्यान में रखते हुए उससे उतना ही धन खर्च करना चाहिए कि वो कितना कमाता है। ठीक है, जो परिवार व्यय की योजना नहीं बनाते हैं वह सदा कर्ज में लदे रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो खर्च करते हैं उनकी योजना तैयार नहीं करते हैं, बजट तैयार नहीं करते हैं, वो हमेशा कर्ज में लदे रहते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि हमने कितना बैलेंस कब और कहाँ किस चीज़ पे खर्च किया है। अतः परिवार की आय व्यय को नियोजित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय बजट है।
जो हमारे फैमिली की आय व्यय मतलब जो हमारा खर्च है, जो हमारी इनकम है, उसे नियोजित रूप से चलाने के लिए सबसे मुख्य जो कारण बताया गया है वो बजट को बताया गया है कि हम अपना जो खर्च करते हैं, जो हम कमाते हैं, अगर उसे सुचारू रूप से हमें चलाना है तो उसके लिए हमें अपना बजट तैयार करना होगा। देखिएगा, अब आया इसमें पारिवारिक बजट का अर्थ। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पारिवारिक बजट क्या होता है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। पारिवारिक बजट, परिवार का बजट एक परिवार की वित्तीय योजना है जो एक निश्चित अवधि में अपनी आय और खर्च की सूची को तैयार करता है। या फिर ओरल टाइप से कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट आय और व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, पारिवारिक जीवन में अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व है। जो हमारी पारिवारिक जीवन है, इस जीवन में हमारा जो जीवन है, इस जीवन में अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। जो ये अर्थव्यवस्था है, इसके अंतर्गत जो है ये पारिवारिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इन्हें पूरा करने का प्रयास, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ धन का व्यय करना पड़ता है। मतलब जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ धन तो खर्च करना होता है। धन सदैव सीमित होता है। धन जो है वो हमेशा एक सीमित रूप से ही तब सीमित होता है। इस स्थिति में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही पारिवारिक व्यय का निर्धारण करना पड़ता है। मतलब ऐसे कंडीशन में ये पारिवारिक, इस स्थिति में पारिवारिक आय को, ऐसी स्थिति में जो हमारी इनकम है उस चीज़ को इनकम को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी आवश्यकताओं पर धन व्यय करना पड़ता है, धन खर्च करना पड़ता है। पारिवारिक व्यय को सदैव पारिवारिक आय से कम होना चाहिए। मतलब जो हम खर्च करते हैं, तो वो जो खर्च हमारा सदैव हमेशा हमारी इनकम से कम होना चाहिए। इनकम हमारी ज़्यादा होना चाहिए और खर्च हमारा कम होना चाहिए। इस प्रकार पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित आगामी अवधि में होने वाले समस्त व्यय का विवरण अंकित किया जाता है। पारिवारिक व्यय को इस प्रकार पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए, मतलब इस तरीके से हम अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए आगामी अवधि, आने वाली जो तिथि है, उसमें समस्त जो हमने खर्च किया है, पूरे महीने में जो खर्च किया है, किसी डेट को फिक्स करके पूरे महीने के खर्च के विवरण को हमें नोट कर लेना चाहिए कि हमने किस डेट में कितना खर्च किया था। मतलब किसी मंथ की ऐसी डेट को फिक्स कर लेना चाहिए कि हमने उस दिन उतना खर्च किस चीज़ पे किया था। जैसे बच्चों की शिक्षा पे कितना किया था, कपड़ों पे कितना किया था, अनाज पे कितना किया था, अदरवाइज जो भी हमने खर्च किया है उसे हमें एक किसी चीज़ पे किसी डेट में, मतलब किसी फिक्स डेट में नोट कर लेना चाहिए। मतलब विवरण अंकित कर लेना चाहिए। मतलब जो हमने जितना खर्च किया था उसे नोट कर लेना चाहिए। सामान्य रूप से पारिवारिक बजट की अवधि आगामी माह तथा आगामी वर्ष निर्धारित की जा सकती है। अब इसमें जो बताया गया है कि जो हमारे बजट की अवधि हमें तैयार करनी है, या तो वो किसी महीने में कर लो या फिर किसी महीने में या फिर साल में हम उसे फिक्स कर सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है। बताया गया कि पारिवारिक जो व्यय है, अगर हम उस चीज़ को नोट करके चलेंगे तो वो एक प्रपत्र का या फिर प्रलेख का रूप धारण कर लेता है, जिससे संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले अन्य व्यय को दर्शाया जा सकता है। यदि हम उस चीज़ को नोट करके चलेंगे, कहीं भी नोट करके चलेंगे, किसी डेट को फिक्स बना के उसे नोट करके चलेंगे, तो हमें ये पता लगता, हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि हमने कितना खर्च कब और कहाँ किस चीज़ पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बजट के अर्थ तथा उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए वेबर ने कहा है, ये वेबर हैं एक अर्थशास्त्री, इन्होंने भी अपनी जो डेफिनेशन पारिवारिक बजट के रूप में, पारिवारिक बजट के ऊपर इन्होंने अपनी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। पारिवारिक बजट
पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का ढंग है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। इन्होंने बताया है कि ये पारिवारिक जो बजट है, पारिवारिक आय को व्यवस्थित करता है, मतलब व्यवस्थित रूप से तैयार करता है, और जिसमें अधिकतम सदस्य जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें उन फैमिली मेम्बर्स का जो जीवन है वो सुखपूर्वक और कल्याणपूर्वक हो सकता है, बिता सकते हैं अगर हम बजट को तैयार करते हैं तो। पारिवारिक बजट